आज एनसीसी लिमिटेड के स्टॉक का विश्लेषण करने आया हूं, वो भी आसान भाषा में ताकि हर कोई इसे समझ सके। हम मंथली, वीकली और डेली चार्ट का उपयोग करके इसका एनालिसिस करेंगे। मैं 20, 50, 100 और 200 EMA और OBV इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा ताकि हम स्टॉक की स्ट्रेंथ और संभावित ट्रेडिंग अवसरों को अच्छे से समझ सकें। अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं, तो 2002 से लेकर अब तक के चार्ट को देखने पर कुछ खास बातें सामने आती हैं। मैंने देखा कि स्टॉक 2002 से 2007 तक तेजी से ऊपर गया, लेकिन फिर 2008 से 2020 तक एक लंबी गिरावट और कंसोलिडेशन का दौर चला, जो करीब 12 से 13 साल चला। इस दौरान सभी 4 EMA करीब करीब मिल गए, जो बताता है कि स्टॉक करेक्शन में था। फिर जुलाई 2023 में एक बड़ा ब्रेकआउट आया, जिससे पता चलता है कि लंबी अवधि में स्टॉक एक नए अपर ट्रेंड में आ सकता है। OBV भी इस बात को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि जब OBV के साथ स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो यह मजबूत खरीदारी का संकेत देता है। मैंने देखा है कि OBV बहुत अच्छा टूल है जिससे हम देख सकते हैं कि मार्केट में स्टॉक को लेकर कितनी इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन हाँ, हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब अगर मैं वीकली चार्ट पर नजर डालूं, तो 4 से 12 मंथ्स का रुझान कुछ इस तरह दिखता है। पिछले एक महीने से स्टॉक 200 EMA पर सपोर्ट ले रहा है, जिसका मतलब है कि 170 रुपए मजबूत सपोर्ट जोन है। अगस्त 2024 से अब तक स्टॉक की कीमत गिरी है, लेकिन OBV में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, बल्कि यह स्थिर बना रहा। यह पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाता है। अब मैंने देखा कि 200 EMA के पास सपोर्ट लेने के बाद OBV धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। जुलाई 2024 से स्टॉक करेक्शन मोड में था, यानी पहले कीमत नीचे गई और अब टाइम बिताने के लिए एक ही रेंज में खा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस करेक्शन खत्म हो गया है और स्टॉक टाइम करेक्शन कर रहा है। मैं मानता हूं कि अगले 12 से 15 महीनों में स्टॉक 170 से 200 के बीच रह सकता है। ऐसे में जो लोग लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, वे SIP के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को जल्दी मुनाफा चाहिए, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग के अवसरों की तलाश करनी होगी। अब चलिए डेली चार्ट देखते हैं कि क्या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मौका बन रहा है। अब अगर मैं डेली चार्ट देखूं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कुछ अहम बातें नजर आती हैं। मैंने देखा कि स्टॉक दैनिक 200 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि 250 रुपए इसका पहला बड़ा रेजिस्टेंस होगा। नीचे की तरफ स्टॉक 170 रुपए का फिर से टेस्ट कर सकता है, इससे पहले कि कोई नई तेजी आए। अभी स्टॉक 210 रुपए पर है और मुझे लगता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक 190 रुपए के पास आता है, तो 167 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो अगर मैं पूरे विश्लेषण को संक्षेप में कहूं, तो एनसीसी के अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि निवेशक 170 से 250 रुपए के बीच शेयर खरीद सकते हैं, जिससे वे 2x से 3x तक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक 190 के पास आता है, तो इसमें 167 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 250 का लक्ष्य रखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था एनसीसी स्टॉक का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही शानदार एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें। हैप्पी ट्रेडिंग।